हेलो हेल्दी पीपल्स, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंगला और आज की वीडियो में बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल यानी बालों का टूटना। हेयर फॉल होने के कौन कौन से रीजंस होते हैं, वो कौन से कॉमन रीजंस हैं जो हेयर फॉल करते हैं, और उसके बाद बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमन है। अगर आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है, मेडिकेशन की वजह से हेयर फॉल होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल का होना बहुत कॉमन है। बाकी कुछ महिलाओं में होता है आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी के बाद में भी हेयर फॉल हो जाता है। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करेंगी। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमन है। अगर आपको डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल है, आपके बाल पूरे गुच्छे की गुच्छे में जाते हैं और एक स्पॉट बन जाता है जिसे हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। अगर आपका हेयर फॉल एक्सेसिव डैंड्रफ की वजह से है, डैंड्रफ ऐसे निकलता है जैसे ना बहुत, अगर आप कोई भी ब्लैक कपड़ा लोगे और उस पर सर को इस तरह से स्क्रैच करोगे, बहुत सारा डैंड्रफ एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाएगा आपका। अगर आपका डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल है, उस केस में आपको फॉस्फोरस लेनी है। हेयर फॉल की जितनी भी मेडिसिन हैं हम लोग ट्राई करते हैं 30 की पोटेंसी में देने का। फॉस्फोरस 30 लेना, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। पहले आपका डैंड्रफ जाएगा डैंड्रफ जैसे ही जाएगा वैसे ही आपका हेयर फॉल आपको कम लगने लगेगा और बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पे बात करते हैं, अगर आपके हेयर फॉल स्प्लिट एंड्स की वजह से होता है, वो होता है ना, 2 मुखे बाल हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा इलझे हुए लगते हैं, कोम्ब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपको हेयर फॉल इन सब की वजह से होता है, स्प्लिट एंड्स रहते हैं, बाल बहुत रफ हैं, बहुत ड्राई हैं, जल्दी जल्दी बाल टूट जाते हैं, टिप ऑफ द हेयर बहुत जल्दी टूटते हैं, यानी कि अगर ये आपका बाल है और इस पे स्प्लिट एंड्स है, यानी इनके 2 मुंह हैं बालों के, आपको कटवाओगे, उसके बाद में दोबारा से 2 मुखे बाल आ जाएंगे, फिर दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको बार बार ये दिक्कत रहती है, उस केस में बोरेक्स बहुत अच्छा काम करेगी। बोरेक्स भी सेम 30 की पोटेंसी में लेना, ये भी दिन में 3 बार लेना आपको, सुबह दोपहर शाम, 2-2 बूंद जीभ के ऊपर लेना। वहीं पर कुछ महिलाओं में क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में, प्रेगनेंसी उनको कंसीव हुआ, कंसीव के बाद में उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद में हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बालों का टूटना और भी ज्यादा ग्रोथ में बढ़ जाता है। बाल बहुत जल्दी टूटते हैं डिलीवरी के बाद में। अगर आपको डिलीवरी के बाद में हेयर फॉल रहता है तो आपको पल्सिटेला लेनी है। पल्सिटेला सेम 30 की पोटेंसी में लेना, दिन में 3 दफे, सुबह दोपहर शाम, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। जो आपको डिलीवरी के बाद वाला हेयर फॉल है वो आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब ये सारी मेडिसिन से अलग अलग तरह की, वहीं पे एक रैक्वा की मेडिसिन आती है R89 के नाम से, मैं एक फोटो भी लगा दूंगी। R89 आप कोई भी मेडिसिन लोगे, इधर अगर आपको किसी भी चीज के बाद में है, वहीं पे अगर यंग गर्ल्स में बॉडी वीकनेस की वजह से, अनीमिया की वजह से हेयर फॉल है, उस केस में नेट्रम म्यूरेटिकम लेना। नेट्रम म्यूरेटिकम बॉडी वीकनेस की वजह से हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, हम बात कर रहे थे रैक्वा की मेडिसिन के बारे में। आप किसी भी डिजीज की हेयर फॉल से रिलेटेड आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, नेट्रम म्यूर है, आपकी फॉस्फोरस है, पल्सिटेला है, बोरेक्स है, उनके साथ में, उन सारी मेडिसिन में जो भी आपके सिम्टम्स हैं, उनके साथ में आपको रैक्वा की R89 मेडिसिन लेनी है। वो लिक्विड की फॉर्म में आएगी। आप ऐसे लीजिएगा 20-20 बूंद, दिन में 3 बार, खाना खाने के आधा घंटे बाद। जो मैंने लिक्विड वाली मेडिसिन बताई है वो खाने से पहले लेना, जो रेगुलर की मेडिसिन है वो खाने के बाद लेना। वहीं पर आप अपने डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डाइट की अगर हम बात करें, मल्टी न्यूट्रिएंट डाइट का थोड़ा सा ट्रायल करिएगा। विटामिन B12 अच्छे से हो, विटामिन A अच्छे से हो आपकी डाइट में, जो आपकी हेयर फॉल है उसको कम करेगा। नींद पूरी रखिएगा, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, बालों के लिए भी, बॉडी के लिए भी। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। जितना आपकी बॉडी हेल्दी इंटरनली रहेगी, उतनी ही आपकी बॉडी हेल्दी एक्सटर्नली रहेगी। ये कुछ फैक्टर्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।